राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचार। जो एक बार गुनाह माफ करे उसे न्यायाधीश कहते हैं, और जो बार बार गुनाह माफ करे उसे द्वारकाधीश कहते हैं। ये दुनिया का मतलब है। कोई किसी का साथ क्यों देगा? कान्हा पर विश्वास करो, साथ वही देगा। बुरे से बुरे समय में भी भगवान पर आपकी आस्था नहीं डगमगानी चाहिए। भगवान पर आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने से हमारे जीवन को दिशा और उद्देश्य मिलता है। जब हम किसी भी कठिनाई या संकट का सामना करते हैं तो भगवान पर भरोसा हमें आशा और साहस प्रदान करता है। यह विश्वास हमें मन की शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। जब हम मानते हैं कि भगवान हमारे जीवन में एक उद्देश्य और योजना के साथ हैं, तो हम अपने लक्ष्यों और सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। यह विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन की घटनाएं केवल तात्कालिक नहीं हैं, बल्कि वे एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। इस प्रकार का विश्वास हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण से लगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे प्रयास किसी बड़े उद्देश्य के लिए हैं। भगवान पर विश्वास रखने से हमारी सोच में सकारात्मकता आती है। जब हम जानते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, तो हम जीवन की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन के हर पहलू में आशा और विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। अब चलिए हम आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और परिवार कई दिनों से भूखा था। परिवार की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद की विनती की। रेडियो का प्रसारण एक घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना। उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला के साथ मजाक किया जाए, ताकि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सचिव से कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वह महिला पूछे कि यह किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सचिव महिला के पास सामान पहुंचाने गया तो पहले उस महिला और उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर वह महिला सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सचिव से यह नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। यह देखकर सचिव से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा, आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि यह राशन आपके पास किसने भेजा है? उस महिला ने जवाब दिया, मैं आखिर इतना क्यों सोचूं? मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। वह जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वह आपके ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको ईश्वर की जरूरत होगी और आप उन्हें दिल से याद करेंगे तो वे आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं मैं सदैव उनके साथ रहता हूँ। समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, एक दिन बदलता जरूर है। अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत कार्य मत करो कि आपके बुरे वक्त में अपने लोग आपका साथ छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया? जो तुम अभी दुखी होते हो तुम क्या लेकर आए थे? जो तुमने अभी खो दिया तुमने क्या निर्माण किया था जो अभी खत्म हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे और ना यहाँ से कुछ लेकर जाओगे। तुमने जो लिया इसी संसार से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया भगवान से लिया, और जो दिया भगवान को ही दिया। श्री कृष्ण हमें कभी दंड नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही कीजिए। यदि आप किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं,
इस जीवन में नासमझ ज्ञानियों से कुछ भी नहीं सीखा जा सकता और ज्ञानी नासमझ से भी सब कुछ सीख सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब यानी स्वार्थ होता है वहां प्रेम ही कहां होता है। हद से ज्यादा सीधे साधे स्वभाव वाला व्यक्ति होना भी ठीक नहीं, क्योंकि वन में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपके पास ज्यादा बल है तो इसका घमंड ना करें और सामने वाले को कभी भी कमजोर ना समझें। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे, दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब अर्जुन के तीर कर्ण के रथ पर लगते तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक जाता था। दूसरी ओर जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा ही पीछे खिसकता था। यह देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके पास ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने यह बात श्री कृष्ण से कही। भगवान ने कहा, तुम्हारे पास से ज्यादा शक्ति कर्ण के पास है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, यह कैसे संभव है? मेरा रथ तो थोड़ा ही पीछे खिसकता है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ, ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं और तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण से यह रथ पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाण में ज्यादा शक्ति है। यह बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। इस कथा में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कभी अपनी शक्ति का घमंड ना करें और शत्रु को कमजोर ना समझें। यदि किसी समय आपके साथ गलत हो रहा है या आपके ऊपर झूठा आरोप लग रहा है तो आपको अपनी व्यथा उस समय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, गुस्सा भी उस समय व्यक्त नहीं करना चाहिए, अपने आप को सही साबित उस समय नहीं करना चाहिए। जब सही समय आएगा तो खुद उन लोगों को सच का पता चल जाएगा। द्वारका में एक सूर्य भक्त था, सत्राजित। उसे सूर्यदेव ने स्यमंतक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। यह मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, आप यह मणि राजकोष में दे दें, इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्राजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। कुछ दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने मणि चुरा ली। वह मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजित को मार दिया और मणि जंगल में गिर गई। जब सत्राजित को प्रसेनजित और मणि नहीं मिले तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगाया कि कृष्ण ने ही मणि चुराई है और उसके भाई की हत्या कर दी है। श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया और धैर्य बनाए रखा। इस आरोप को गलत साबित करने के लिए वे जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान और हड्डियों का ढेर दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजित को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिरी हुई है। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए जहां जाम्बवंत रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जाम्बवंत ने मणि नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जाम्बवंत समझ गए कि यह भगवान श्री राम के अवतार हैं। इसके बाद जाम्बवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जाम्बवंती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने वह मणि जाम्बवंत से लेकर सत्राजित को लौटा दी। सत्राजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। कथा की सीख यह है कि जब भी किसी पर झूठे आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझनी चाहिए और आरोपों को झूठा साबित करना चाहिए। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका साथ कभी नहीं देते। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। इस जीवन में जब कोई आपके बारे में बुरा कहे तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं आता। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दें, दूसरा जो हर वक्त सामने हो फिर भी आपका साथ ना छोड़े।
जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, वैसे ही हमारे माँ और पिता का आशीर्वाद भी इन्हीं में से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मानव को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, परंतु वह पीसती बहुत ही बारीक है। आप वही करते हैं जो आप चाहते हैं, और होता वही है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। आप वही करें जो श्री कृष्ण चाहते हैं, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। पूरे विश्व में जुबान ही एक ऐसी वस्तु है जहाँ पर विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। अगर कोई मनुष्य शिक्षा से पहले अपने संस्कार, व्यापार से पहले अपना व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उन्हें कोई उधार ले सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूं, पर मेरी कौन सुनता है। मनुष्य गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मानव विजय और पराजय भावनाओं से परे होता है, वह दूसरों की विजय में भी आनंद का अनुभव अवश्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कितनी भी कोशिश करो स्वार्थ से रिश्ते बनाने की, वे कभी नहीं बन पाते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वे कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मौत उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अनिवार्य है उस पर कभी शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी उस मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। पानी में रहने वाली मछली जंगल में कभी नहीं दौड़ सकती, और जंगल का राजा शेर कभी पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए महत्व सभी को देना चाहिए। सभी कष्ट और पीड़ा दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा संदेह है। असल में हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखें तो सब कष्ट और पीड़ा दूर हो जाएगी। विश्वास अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वह अपनी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। ये बात कल भी थी और आज भी है, और यह भी पक्का है कि उस चक्रव्यूह में फंस भी वही लोग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी की तकदीर का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। कान्हा बोलते हैं कि किसी की चूक को एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी मनुष्य पर भरोसा करके खुद बेवकूफ़ कभी मत बनो। मनुष्य कितना भी गौर वर्ण वाला क्यों ना हो, परंतु उसकी छाया सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियाँ अच्छी हैं जो अपने भीतर प्रसन्नता संभाल कर रखता है। कभी भी स्वयं पर अहंकार मत करना। पाषाण भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अहंकार में चारों गए, धन, सुख, शांति और सम्मान। यकीन न आए तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, आपके भी कई जन्म हो चुके हैं। न तो यह मेरा आखिरी जन्म है और न यह आपका आखिरी जन्म है। अच्छी तकदीर के लोग थोड़ा भी कष्ट होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी तकदीर के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद अवश्य करते हैं। कान्हा कहते हैं, यदि आपको जिंदगी में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का, और सबसे कम मैं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, आग जला नहीं सकती और जल डुबो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी पराजित नहीं होने देता, और नफरत एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। जिस व्यक्ति ने आपका मूल्य नहीं माना उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे अपने आप हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं,
हमेशा सत्य वचन का स्पष्ट उच्चारण करो, कभी झूठ मत कहो। चाहे कोई खुश रहे या जाए, तुमसे कोई रूठे तो रूठे, मत डरो। अहंकार किसी को कुछ भी देकर क्या पता, तुम दान भी दे रहे हो या पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हो। परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वह तुम्हारा है, परंतु कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य जो चाहे वह बन सकता है, परंतु उसे आत्मविश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर ध्यान लगाकर चिंतन करना होगा। अहंकार और गर्व करने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों चले जाते हैं। जिंदगी के इस युद्ध में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही साथी बनकर जिंदगी की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जिंदगी को हमेशा खुश रहकर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि जिंदगी कितनी बाकी है। मुझे क्या परवाह कि संसार क्या कहता है, मुझे यह पता है कि मेरा कृष्ण मुझे अपना कहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। अगर आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, तो आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। मौन अच्छा है, परंतु जब आप पर अन्याय हो तब नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार दूसरों के साथ कभी ऐसा बर्ताव ना करें जो आपको अपने लिए नापसंद हो, तथा संबंध इतना मधुर रखें कि कभी वापस लेना पड़े तो खुद को कठिनाई ना लगे। माली यदि किसी भी पौधे को 100 घड़ों से भी सींच रहा हो, तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। जीवन में इतना संघर्ष करना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का आदर्श ना देना पड़े। भगवत गीता में लिखा है, निराश मत होना, क्योंकि दुर्बल तेरा समय है, तू नहीं। स्वार्थ जीवन का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन है। इस संसार में असंख्य कीमती वस्तुओं के होने के बावजूद भी हर किसी व्यक्ति के जीवन में मित्रता का एक बहुत मूल्यवान रिश्ता होता है। स्मरण हो सदा इस मन में, तेरे चरणों में मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं या सुख में रहूं, मेरे होठों पर सदा तेरा नाम रहेगा। जिंदगी में आप चाहे जितनी अच्छी किताबें पढ़ें या कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, परंतु जब तक आप उन्हें अपने आचरण में नहीं अपनाते, तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारी राह देख रही होती है। इस संसार में कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके श्री कृष्ण से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर श्री कृष्ण स्वयं आपको फल देते हैं। सीख की बातें तो सिर्फ खुद के लिए होती हैं, दूसरों को केवल सलाह दी जा सकती है। अगर आप खुद से नहीं हारे तो आपकी विजय निश्चित है। जीवन में हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि मनुष्य सदा पहाड़ों से नहीं, छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। महानता वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। पराइयों को अपना बनाना उतना कठिन नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। कन्हैया, तेरी यादों के साथ ऐसे ही जीवन का सफ़र करते हैं हम। अब तुझको ही लिखते हैं और तुझको ही पढ़ते हैं हम। मनुष्य कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन फल प्राप्त करने में नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे जानने का केवल एक ही उपाय है। मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता और न कोई समझ सकता है। कर्म उसे नहीं बांधता। जिसने काम का त्याग कर दिया है, भविष्य का दुख वर्तमान के सुख को समाप्त कर देता है। इस संसार में श्रेष्ठता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक श्रेष्ठता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में खुश और सुखी रहेंगे। वह जो अंत के समय मेरी आराधना करते हुए अपना शरीर त्याग देते हैं, वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर जल से पवित्र होता है, तो मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। एक प्रमाण कई परिणाम बदलने की ताकत रखता है। मनुष्य अपना चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर आत्मा को सजाने का प्रयास भी कोई नहीं करता जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। जब जीवन में बुरा समय आए, तब समझ लेना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। क्या हमेशा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है कि संसार में अधिक आपत्तियां इसलिए आई
क्योंकि वक्त आने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हमारे दुख हरने वाला हमारा प्यारा श्री कृष्ण। खामोशी लबों की दिखाई देती है सबको, मगर शोर दिल का तेरे सिवा कोई सुनता नहीं मेरे कृष्ण। बहुत सहनशीलता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो महाभारत रची जाती है। खुश नसीब होते हैं वे जो राधा कृष्ण के दरबार में अपना मस्तक झुकाते हैं। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। इस संसार के दो सबसे शक्तिशाली वीर हैं, धैर्य और वक्त, नहीं इच्छा सागर की। आपके दया प्रेम की बूंद ही काफी है, भक्ति में रहे मन हरदम, बस श्री कृष्ण का ध्यान ही काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करने में किसी को समय नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में संपूर्ण जीवन बीत जाता है। मनुष्य अपने जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर दुखी होता है। जीवन में सफलता का पहनावा कभी तैयार नहीं मिलता, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। वक्त कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम ही वक्त के साथ चलना छोड़ देते हैं। जब मानव को अपने धर्म पर गर्व हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता। यह सच बात है कि भूल करके मनुष्य कुछ सीखता है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि मनुष्य जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम अभी भी सीख रहे हैं। इस संसार में हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। हमें कार्य के साथ साथ हमेशा कुछ वक्त विराम लेना चाहिए ताकि स्वयं के बारे में भी कुछ सोच सकें। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख या कष्ट ना पहुंचे यह तो हमारे हाथ में ही है। कभी भी अपनी सफलता का रोब अपने माता पिता को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन हार कर आपको जिताया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मानव अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है। संसार का सबसे अच्छा तोहफा समय है, क्योंकि जब आप किसी को अपना समय देते हैं तो आप उसे अपने जीवन के वह पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। कान्हा कहते हैं, प्रेम का अर्थ सिर्फ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ अपना समर्पण करना होता है। जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वह जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वह जो करते हैं और सोचते नहीं। जिंदगी में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वोत्तम है, और श्री कृष्ण की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। जानने की शक्ति और झूठ को सच से अलग करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। मंजिल मुझे छोड़ गई, रास्तों ने थका दिया है, जिंदगी की जरूरत नहीं, मुझे श्री कृष्ण ने संभाल लिया है। फल की कामना छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाता है। संकट के समय काम आने वाला सखा कहलाता है। सुख में तो सभी साथ देते हैं, पर दुख का साथी ही सच्चा साथी कहलाता है। ऐसे साथी ही हमेशा सम्मानित होते हैं। अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो कल की सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज से ही अच्छा करो। जीवन में गर्व भी आवश्यक है। जब बातें हक, चरित्र और सम्मान की हो, हमारा संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस संसार की भीड़ में कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है, हार चाहिए ना जीत चाहिए। जिंदगी में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्रों का साथ चाहिए। जीवन में उन पर विश्वास मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए, विश्वास उनका करो जिनका ख्याल तब भी वैसा रहे जब तुम्हारा वक्त बदल जाए। रिश्तों को निभाने के लिए समय निकालना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके पास समय हो तो रिश्ता ही ना बचे। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो शरीर से आत्मा को लेने कभी फरिश्ते ना आते। जय श्री कृष्ण। इस संसार में गाड़ी ठीक करने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर बुरा वक्त तो मेरा मुरली वाला ही ठीक कर सकता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्रेम का सही अर्थ समझाना था। जीवन में किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर आपका किसी की पसंद बन जाना ये बहुत बड़ी बात है। जो अपने हिस्से का कर्म किए बिना ही भोजन पाते हैं वह अपने जीवन में चोर हैं।
जीवन में कुछ पराये ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए, और कुछ अपने ऐसे निकले जो परायों का मतलब बता गए। दोनों का शुक्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं, सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर हमारे जीवन को मीठा कर देते हैं। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। ईश्वर प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। ना कोई चिट्ठी, ना तुम्हारा तार आता है, फिर भी दर्शन करने को श्री कृष्ण का वृंदावन, पूरा संसार आता है। प्रेम कोई 2 पल का भोजन नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। जिसको भगवान की कृपा पर विश्वास है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे रहते हैं। इतने सफल बन जाओ कि आपको पाना लोगों के ख्वाब बन जाए। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है, उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी हैं जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हो, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वह परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता है उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर करते हैं। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हर हाल में प्रसन्न रहना संभव नहीं है। अगर आप नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है, जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। कान्हा कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है, और यह लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना सही और ना ही गलत और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बात मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें।
दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। जब भी कोई बड़ी बात या बड़े लक्ष्य की बात हो, केवल उन बातों को लोगों से बांटे जो उन बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, या यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, या यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचा कर रखें। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों या रिश्तेदारों को सहानुभूति पाने के लिए ना बताएं, क्योंकि याद रखें, यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है या आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, तो वे अपना पैसा आपके व्यापार से निकाल लेंगे। समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे ही पैसा मिलता है। पैसा पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मन से सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालें। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करें। गुप्त रहकर उस काम को करें और तभी बोले जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं, जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार हैं, क्रोध, वासना और लालच। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकता, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वह इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखिए कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं निसंदेह वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझें, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद को समझने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। उसी तरह हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है यह स्वयं भगवान देखते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही जीवन होता है। खोकर पाने का अलग मजा है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है।